प्रसिद्ध श्री बैजनाथ धाम अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना आदिकालीन है। बताया जाता है यहाँ भगवान कृष्ण भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा को भेजा था। यहाँ सनकुआ की भांति एक दिव्य अनुपम मंदिर बनना था, लेकिन उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। इस भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन और इस मंदिर पर जो परमात्मा की बैजनाथ भगवान की जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, आदिशक्ति 108 शिवलिंग वास्तव में अनुपम है। यहाँ मानता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से अनेक प्रकार के आदि रोग, कर्क रोग जैसे जानलेवा रोग भी ठीक हो जाते हैं। हम जाएं। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ जो प्रतिष्ठापना है वो स्वयंभू है। भगवान शंकर जी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्थान है। पहले यहाँ 500 बीघा ज़मीन थी, मगर यहाँ के जो महंतों के द्वारा वो ज़मीन बेच दी गई, मगर वर्तमान में भी यहाँ भी 70-80 बीघा ज़मीन है और यहाँ ट्रस्ट कायम है, मगर उस तरह की यहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हैं। यहाँ बताया जाता है जब महारानी लक्ष्मीबाई आई थी तो यहाँ रुकी थी, पड़ाव डला था। हाँ, यहाँ जो चौराहा था जो राज व्यवस्था में, और उस समय बुहारा, मछंड और लाहौर इन चारों राज्यों का एक चौराहा था। और लक्ष्मीबाई झांसी से जब आई कालपी से तो यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला और यहाँ के जितने भी वीर पुरुष थे उनको बुलाया, उनसे सहयोग की आशा की और वो लोग बलिदान हुए। इसमें हमारे गांव के अतबल सिंह जी भी चन्ना जी के साथ में वीरगति को प्राप्त हुई। और ये वीर भूमि है यहाँ की, बारहेट नाम है इसका। और यहाँ जब जब भी देश में संकट आया, चाहे वो चाइना की लड़ाई हो, पाकिस्तान की हो, और तब यहाँ लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये स्थान बड़ा पवित्र रमणीक है। और कोई विशेषता स्थान की? और यहाँ एक विशेषता यहाँ की है कि जो अंडकोश की बीमारी हो जाती है तो वो यहाँ की मिट्टी और भगवान बैजनाथ जी को प्रसाद और बोलने के बाद ठीक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ यहाँ पूरे क्षेत्र में नहीं है, तो निश्चित ही अद्भुत अनुपम प्राकृतिक जगह है बाबा बैजनाथ धाम का। यह विशाल मंदिर पर जो पर्वत बना हुआ है, इसकी अनुपम सुंदरता वास्तव में देखने योग्य है। जब भी हम भिंड-वांडे रोड से गुजरते हैं या जगनपुरा बारहेट जाते हैं तो बाबा बैजनाथ धाम के पवित्र मंदिर पर, प्राकृतिक स्थल पर जरूर समय दें, यहाँ रुकें, देखें। अत्यंत ही मनमोहक दृश्य है। इस प्रकार की चट्टानें पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेंगी और ना यहाँ पर भी है। एक ही पर्वत है जो इस प्रकार एक प्राचीन सुंदर पत्थर बट वृक्ष के नीचे निकल रही है, जो जटाओं के बीच में, जड़ों के बीच में इसको हम देख सकते हैं। इस प्रकार यह मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक है और यहाँ का इतिहास गौरवशाली है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके हमें दर्शन तो करने ही चाहिए, साथ में यहाँ की संस्कृति और जो संस्कार है, जो सभ्यता है, उसको अपने हृदय में संयोजना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस मंदिर पर जब भी हम आएँ तो यहाँ के इतिहास को जानें, यहाँ की विशेषताओं को जानें। इस प्रकार की चट्टान आपको पूरे क्षेत्र में, जिले में भी पर्याप्त मात्रा में है। इस प्रकार से अनुपम सौंदर्य और मनमोहक आश्रम है बाबा बैजनाथ धाम। ये बाबा बैजनाथ धाम का प्राचीन बगीचा है। महाकालेश्वर प्रतिमा, यह मंदिर भी प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन मंदिर। यहाँ 108 शिवलिंग उकेरे गए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के ये शिवलिंग हैं, हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। बाबा महाकाल के ऊपर 108
शिवलिंगों का निर्माण। इस प्रकार से मंदिर जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ में अत्यंत ही प्राचीन है और अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ नंदेश्वर नादिया की भी प्राचीन, अत्यंत ही प्राचीन विश्वेश्वर महादेव, जिनका निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, रमणीक दृश्य, जो पूरा पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। कितनी महान कारीगरी थी हमारी उस समय की। पत्थर का बना हुआ गुंबद, गोलाकार और अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा। इस प्रकार ये छवि है, इसका इतिहास में भी वर्णन है। बीकन पोता कछवाए राजवंश आधारित पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके लेखक हैं देवेंद्र सिंह कुशवाहा दाऊ जी। तो उन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। इसमें बताया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही वे ग्वालियर के युद्ध में बलिदान हो गए थे। बारेट वंश के कुछ गणमान्य वंशधरों का नाम निम्न है: अरविंद सिंह, राजकुमार सिंह जी। इस प्रकार का वर्णन हुआ है इसमें। तो निश्चित ही कहा जा सकता है बारेट गांव का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है। बारेट गांव के कुछ महानुभाव हैं, उनसे अपन चर्चा करेंगे, वो बताएंगे गांव के इतिहास के बारे में। गांव के कुछ महानुभाव हैं, हम उनसे चर्चा करके पूछेंगे किस प्रकार उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। दद्दा आप बताएं, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ आपके पूर्वजों ने किस प्रकार सहयोग किया? 1857 के संग्राम में जब लक्ष्मीबाई यहाँ रुकी तो हमारे पूर्वज अतवल सिंह थे, उनने उनके साथ में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में सहयोग किया और उनके साथ बारेट के युवाओं ने 1962 के युद्ध में, 1965, 1999 के युद्ध में अपनी बलिदानी दी है। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक गांव है जहां आज भी यहाँ के युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अत्यंत प्राचीन गांव है। हमको भी ऐसे देव स्थानों पर आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए। निश्चित मान लीजिए जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को गांव में ही देखा जा सकता है। गांव के जो पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, वास्तव में उनके पास जो अमित ज्ञान है, वह ज्ञान हमें पुस्तकों में नहीं मिलता। श्री देव सरकार पर हमारे बीच लालजी भैया हैं, वो बताएंगे कि उनकी योजना है। वास्तव में गांव के मंदिर पर उनके और उनके युवा साथियों के द्वारा 100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं और वो पेड़ बन रहे हैं। इस प्रकार की उनकी योजना है। भाई साहब से हम आग्रह करेंगे, बताएं। श्री देव सरकार रावण समिति जो हमारे श्री देव सरकार मंदिर पर बनाई गई है, उसमें हमारे नए युवा जिनकी उम्र 14 से और 17 साल के बीच है, जो यहाँ मंदिर पर काफ़ी उन्होंने 100 पेड़े यहाँ स्थिर लगाए गए हैं। उनकी देखभाल और मंदिर की सारी व्यवस्थाएं हमारे बच्चे जो जिनकी उम्र 14 से 18 साल और 17 साल है, सभी बच्चों की। और गांव में इन्होंने एक अभी बीज केंद्र का, जिसमें समस्त गांव में, हमारे गांव में नशा मुक्ति आदि अभियान चला और वो सफल भी हुआ। नशा मुक्ति। आज देव सरकार प्रांगण पर यीशु जी हैं, इनके विचार सार्थक हैं। आपने गांव में किस प्रकार की मुहिम चलाई है? मैंने नशा मुक्ति और पौधारोपण आदि कार्यक्रम चलाए हैं और मेरे सहयोग में एक दुबे जी हैं, वो कार्यक्रम करते हैं। वो रिटायर हैं, उससे इंजीनियर थे, वो उसके रिटायर हैं, उसमें पौधारोपण में काम करते हैं, हमारे अंडर में काम करते हैं। वो वही कार्यक्रम करवाते हैं उसमें।
मंदिर के प्रति युवाओं को कुछ कहना चाहोगे? युवाओं को आना चाहिए मंदिर पर। जी, नशा छोड़कर जो युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, ये नशा और पत्ते पर ध्यान न दें और आकर मंदिर पर आएँ और अच्छी विचारधारा करें। और हमारे बीच कन्हैया हैं, बताएंगे उनकी क्या इच्छा है। हमारी इच्छा है जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। आप सुबह उठकर 4 बजे आप दौड़ लगाएं और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करें आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा है। और आप देश की सेवा करें। हमारे यहाँ गजेंद्र सिंह जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और हमारे जो बाबा हैं वो सुरेंद्र सिंह जी दौड़ लगाने प्रतिदिन जाते हैं। और हम भी आप लोगों से, युवा पीढ़ी से यही कहते हैं कि आप लोग भी देश की सेवा के लिए ज़रूर 4 बजे उठकर सुबह जाएं।